तो गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इनक्रेडिबल अभिषेक। सो आज से हम लोग जो इनिशिएटिव है हमारा ज्योग्राफी का दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है जी। तो पहली क्लास होगी हमारी आज। आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा क्लास लंबी ना रखूं। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स शुड भी क्रिस्प कंसाइज और अच्छे आपके समझ में आए। ठीक है ना। उस दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमने जो यूट्यूब पे जो इनिशिएटिव ये आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, सो आई विल बी गोइंग टू कवर योर सिलेबस हॉलिस्टिकली। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कम ज़्यादा है। बाकी कोई भी आप लोगों का फीडबैक होगा, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, एनीथिंग दैट यू हैव, फील फ्री टू पुट देम इनटू द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। तो उसका स्टार्ट करते हैं आपका हमारा आज का सेशन। प्लस मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा। ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जैसे, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से देखिए। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद स्टार्ट विद द चैप्टर 1। ठीक है जी। आई होप माई वॉइस इज क्लियर। मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए। या इट्स गुड गुड। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ एक बार। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं जस्ट जंप ऑन द टॉपिक। सो देखिए, पहली चीज आपको सबको पता है, मतलब ठीक है ना, सीडीएसई में आपके 15 क्वेश्चंस के अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं ज्योग्राफी से। जिसमें आपके कोर ज्योग्राफी का बताऊं तो 12 to 15 मिलेगा। बाकी 7 to 8 आपके कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सेक्शन से रहेंगे, करंट से रहेंगे। इन्वायरमेंट रहेगा, करंट रहेगा, तो उससे थोड़ा सा आपको ये चीज लेके चलना है। ठीक है। ऑल्सो उसके अलावा क्या कहते हैं, मैं आपको जो भी आपके टॉपिक्स कराने वाला हूँ वो आपके थोड़ी सी प्रायोरिटी बेसिस पे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा पहले स्टैटिक पार्ट करा दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद स्टार्ट डायरेक्टली तो जो भी हमारे कोर कोर टॉपिक्स हैं वो मेक श्योर आप अच्छे नोट्स बनाइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं। और ये अनोटेड पीडीएफ भी आपको इसका मिल जाएगा, आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज। ठीक है। तो आज में स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक वुड बी अराउंड अर्थ। तो हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, हमारे क्या लैटिट्यूड्स हैं, क्या लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है। उसके अलावा शेप के बारे में बात करेंगे, सीजन्स के बारे में बात करेंगे। हम बेसिक मोटा मोटी बात करेंगे इस पर। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं और आते रहे और आगे भी आएंगे। ठीक है। प्लस देखो, जहां पे भी मैं मार्क कराऊंगा कि दीज आर PYQs, मेक श्योर भाई उसको अच्छे से लिखें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज बात करते हैं शेप ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ का शेप के बारे में बात करें कि भैया क्या है, तो ध्यान दीजिएगा आपका कि अर्थ का जो शेप है एक्चुअल में, वी कंसीडर देम एज एन ऑबिलॉइड स्फेरॉइड। ठीक है ना। इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड बोला जाता है, अर्थ का जो शेप है। इट इज नॉट स्फीयर। ठीक है ना। इट इज नॉट ओवल। ये आपसे पूछा जा चुका है स्टेट PCSS में, स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें, SSC वगैरह में पूछा जा चुका है कि अर्थ का शेप क्या है। तो शेप आपका अर्थ का कंसीडर किया जाता है स्फेरॉइड। ऑबिलॉइड भी बोला जाता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मल्टीपल आपके फिलोसोफर्स थे इंडिया में भी हमारे, जैसे कि अरिस्टोटल थे, वराहमिरा थे, आर्यभट्ट थे। इन्होंने कहीं ना कहीं शेप के रिगार्डिंग आपके बात की गई है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है। इनके नाम पता होने चाहिए कि क्या है, और कहीं ना कहीं इनका ओपिनियन किसके रिगार्डिंग था, अर्थ का जो स्फेरिकल शेप है उसके रिगार्डिंग इन्होंने बात की है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं गोल्डीलॉक्स जोन की। अब देखो, ये जो गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पर, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। ठीक है ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है कि गोल्डीलॉक्स जोन्स होते क्या हैं, किस चीज से रिलेटेड है। तो आप एक बार समझिए गोल्डीलॉक्स जोन्स का क्या है। गोल्डीलॉक्स जोन्स बेसिकली आपका बोला जाता है, जो गोल्डीलॉक्स जोन्स होते हैं, ये बेसिकली बोला जाता है जो भी आपके प्लैनेट्स या स्टार्स होते हैं, तो वहां पे कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं अर्थ के कंटेक्स्ट में बताऊंगा कि कुछ स्टार्स की या प्लैनेट्स की पोजीशन इस तरीके से होती है कि ना उनका जो हैबिटेट है, उनको कहीं ना कहीं हैबिचुअल इन्वायरमेंट मिल जाता है, जैसे कि अर्थ का है। अगर हम देखेंगे हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, हमारे जो स्टार है यानी सन है जो, तो सन पे जो जो अर्थ है, अर्थ का प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है कि अगर देखेंगे, ना ही वो मरकरी वीनस जितना हॉट है, ना ही वो आपका जुपिटर सैटर्न नेपच्यून जितना कोल्ड है। तो कहीं ना कहीं क्या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है। तो वो जो पर्टिकुलर जोन है जहां पर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलता है, जिससे लाइफ ग्रो होती है, उसको हम लोग गोल्डी जोन बोलते हैं। तो ये क्या आपका कहीं ना कहीं क्या है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट आपको देता है फॉर एनी प्लेनेट। ठीक है ना। फॉर एनी प्लेनेट टू ग्रो लाइफ। अभी
है ना। तो जो ग्रो लाइफ वगैरह जो भी चीज़ है, अभी अभी तक जितना ह्यूमन हमको पता है अभी तक, तो अर्थ पे ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको गोल्डी लॉक जोन के बारे में बस पता होना चाहिए। यहाँ पे भी देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है रीजन अराउंड द स्टार वेयर ऑर्बिटिंग प्लैनेट सिमिलर टू द अर्थ कैन सपोर्ट लिक्विड वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विड वाटर, वाटर किसकी फॉर्म में रहेगा, लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, और ना ही ज्यादा गर्म होगा ना ही ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रोटेशन के बारे में, बात करेंगे रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दो फिनोमिना होते हैं, रोटेशन क्या है, अपनी ही धुरी पर वो घूम रहा है, और रेवोल्यूशन क्या है कि हमारे जो स्टार के आसपास जो चक्कर लगाते हैं उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, बिल्कुल लेमन टर्म में बता दिया है। अब आपको पता हो कि जो अर्थ है, अर्थ का जो रोटेशन है, रोटेशन का मतलब क्या है, ये ऐसे है और ये अपनी ही धुरी पर घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि अर्थ का जो रोटेशन है इट इज वेस्ट टू ईस्ट। प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके में स्टेटमेंट फॉर्म में डाला जा चुका है कि ईस्ट टू वेस्ट अर्थ रोटेट करती है, नहीं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ, ठीक है ना। 24 आवर्स कंप्लीटली लगते हैं। हाँ जी, जो भी ये रोटेशन वगैरह है कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में बात करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ है अपना, इट इज टिल्टेड, और है ना आपके जो, अगर मैं ये नॉर्मल इसका ड्रॉ करूं, इसमें नॉर्मल अगर ये है, तो यहां से एक्चुअल में ये कैसे ऐसे टिल्ट है। तो कितना डिग्री का टिल्ट है ये, 23.5 डिग्री का टिल्ट है, ठीक है ना। हम टिल्ट के बारे में भी बात करेंगे आगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो टिल्टेड एक्सिस है दैट इज अराउंड इतना विद नॉर्मल, ठीक है, और इतना ऑर्बिटल प्लेन से आपका एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ऑर्बिटल प्लेन के साथ आपका 66.5 है, और जो नॉर्मल के साथ हमारा इतना है, टिल्ट है, ठीक है ना। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है कि जो डे और नाइट पे जो भी आपका डिवाइड करता है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ये बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि बताइए कि जो अर्थ का रोटेशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ क्या डिसाइड करता है। तो एक्चुअल में रोटेशन ऑफ अर्थ से सिर्फ और सिर्फ डे और नाइट का डिसीजन रहता है, वो डे एंड नाइट रहते हैं बस। अभी रोटेशन रेवोल्यूशन पे दोनों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे ही जो अर्थ का टिल्ट है ना, उस, है ना, तो इसका क्या आपको मुंह मिलता है, तो अर्थ के टिल्ट से क्या फिनोमेना जनरेट हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज कि अर्थ के टिल्ट होने की वजह से आपके सीजन्स और क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है, सीजन एंड क्लाइमेट। अर्थ का जो टिल्ट है ना हमारा, जो अगर अगर अपना अर्थ 23.5 डिग्री नहीं टिल्ट होता तो हमें सीजन क्लाइमेट चेंज नहीं मिलता, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। उसके बारे में बात करते, इसके बाद बात करते हैं हम रेवोल्यूशन के बारे में, कि हमने रोटेशन का बात कर ली है, ठीक है। रेवोल्यूशन का क्या है, अब आपको पता है कि अपना जो क्या कहते हैं, मिल्की वे है, हमारा स्टार कौन सा है, हम उसमें हमारे स्टार है, कंसिडर किया जाता है स्टार, है ना, आपका सन को सबसे बड़ा जो हमारा स्टार है, ठीक है। अब जो जो प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, रेवोल्यूशन बोला जाता है उसको। एक मंथ लग, सॉरी, 365 डेज, 365 एंड 1/4 डे लगता है एक साल कंप्लीट करने में, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जब पता होगा या एक साल में इतना है, तो आपको 365 1.5 4 into 4 करोगे तो आपका ये 366 आता है। तो जो फोर्थ ईयर होता है उसको हम लीप ईयर कंसीडर करते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है 29 को, सबको पता हो, ठीक है ना। ये इसके बारे में, इसमें ज्यादा ऐसा आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्वेश्चंस आते हैं रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग, आपके इक्विनॉक्स के, इक्विनॉक्स पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो चीजें हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से देख ले सोलिस्टिस वगैरह ये। तो एक बार आप ये डायग्राम देखिए, ये जो पिक्चर लगाई हुई है मैंने यहाँ पे, तो आप देखेंगे जो सन है, ठीक है ना, ये आपका अर्थ है, ये पोजीशन, 4 पोजीशन यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। तो आप देखेंगे, मैं आपको बेसिक एक छोटा सा बता रहा हूँ, वैसे पता होना चाहिए आप लोगों को, अर्थ है ना। तो अर्थ को हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ, जैसे ये आपका होगा इक्वेटर 0 डिग्री, है ना। तो ऐसे आपके होते हैं लैटिट्यूड्स, ये आपके पैरेलल पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। ये हैं होते हैं आपके लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। वहीं पर, हाँ हाँ, ये लैटिट्यूड्स होते हैं और ये आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, सबको पता होगा ये। सो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या, कि अब क्या आपको थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे ये जो आपका है ना, ये जो है इक्वेटर, ये क्या है आपका इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, ये आपका होता है इक्वेटर। तो हम इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है, बस इतना पता होना चाहिए।
जो बिल्कुल ही वो है, उनके वाले देख ही पा रहे हैं। तो अब देखो, जब भी अर्थ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो आप देखेंगे कि 20, एक तो ये टिल्ट है, टिल्ट की वजह से क्या होता है, जब एक साइड आएगा तो एक साइड पे सन की रेज पड़ेंगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपको यहाँ से स्टार्ट, हाँ यहाँ पे देख लिया, विंटर इसमें बात करते हैं। तो जब आप दिसंबर 2020 को बात करते हैं तो उस टाइम होता है विंटर सोलिस्टिस। तो इस टाइम पे विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है कि जो सन, जो जो अर्थ है, वो अर्थ सन की इस पोजीशन पे रहता है कि जो लाइट्स हैं वो डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती होगी, सदर्न हेमिस्फीयर है, और नदर्न हेमिस्फीयर पे कुछ लाइट नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह आते हैं, यहाँ पे पूरा वो रहेगा, है ना, लाइट पड़ेगी सबसे ज्यादा। तो इसके चलते क्या होगा कि जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, जो एंटार्क्टिका वाला पार्ट है, वहां पे 6 महीने के लिए लाइट रहेगी। 6 महीने तक, यानी 6 महीने तक लगातार दिन रहेगा। डजेंट मैटर कि आप रात के 2 बज रहे हो, तो भी बिल्कुल सुबह जैसी धूप रहेगी वहां पे, दिन रहेगा, और वैसे भी नॉर्मल रहेगा। और यहां पर 6 महीने तक क्या होगा, नाइट रहेगी नदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि यहां पे क्या है, सन की रेज नहीं जा पा रही है। फिर क्या होगा, देखो यहां से जाके मूव करेगा, मूव करेगा, फिर एक पोजीशन ये आ जाएगी जहां पर आपका क्या कहते हैं, दोनों साइड पड़ेगा, तो इक्विनॉक्स रहेगा। इक्विनॉक्स के बारे में बात करेंगे। फिर जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो अभी क्या होगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो डार्क साइड चला जाएगा और नदर्न हेमिस्फीयर पे लाइट आएगी। तो 6 मंथ का डे यहाँ पे होगा, 6 मंथ की नाइट सदर्न हेमिस्फीयर पे होगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी मैं आपको ये मैंने लेमन में बताया, अभी हम आगे पढ़ेंगे। दिन 6 मंथ का होता है। देखो, यहां से अर्थ को पहुंचने में यहां मन लगते हैं 6 मंथ, और मिडिल पाथ पे होता है 3 मंथ। तो अगर आप इनकी डेट्स भी देखेंगे, तो यहां से अगर 3 मंथ्स आप जाएंगे, तो आपका मार्च आ गया, मार्च से 3 मंथ्स एक्स्ट्रा करेंगे तो जून आ गया, जून से आपको यहाँ आएंगे तो सितंबर आ गया, ठीक है ना। इक्विनॉक्स आते हैं, ऑटम आता है, स्प्रिंग आता है, उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है। हम लोग इसका आगे अभी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं समर सॉल्स्टिस की, है ना। तो सॉल्स्टिस के देखिए, तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि 21 जून वाले दिन, 21 जून को हम लोग कंसीडर किया जाता है कि ये जो पोजीशन है, देखो यहाँ पे मैंने इसमें अच्छा डायग्राम ऐड किया हुआ है। तो 21 जून वाले दिन क्या होता है कि जो जो सन है, सन इस तरीके से होता है कि सारा का सारा वो जो नदन पोल है, यहाँ पे आपकी रोशनी पड़ती है, ठीक है ना। इससे चलते क्या होगा, ये पूरा एलिमिनेटेड रहता है फॉर 6 मंथ, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर पे पूरे पे इस पे सनरेज पड़ेंगे। सो यहाँ पे देखिए, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड हो रहा है टुवर्ड सन 21 जून पे, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वहां पे सनरेज डायरेक्टली फॉल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली फॉल होते हैं। सबसे ज्यादा हीट आपको इसी टाइम पे आपके जो अर्थ है रिसीव करती है, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अब उसके बाद देखेंगे आप लोग, जो जो पोल्स के नियर है वो ऑब्वियस हीट कम होगी, क्योंकि स्लैंटिंग आती है। मतलब क्या है, एक बार समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, देखिएगा, हाँ, यहाँ पे देखेंगे अगर सन देखो यहाँ पर है, तो डायरेक्ट तो सनरेज इस पर पड़ेगी, और यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे स्लैंट होने लग जाएगी, यानी यहाँ पे डायरेक्ट यूं ना जाके यूं पड़ेगी रेज, ठीक है ना। स्लैंटिंग रेज हो जाएंगे, तो स्लैंटिंग से थोड़ा सा हीट यहाँ पे कम पहुंचेगा उसका, ठीक है ना। तो ये चीज आपको डायरेक्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि समर सॉल्स्टिस में क्या होगा आपका, कि 21 जून को होता है। आपसे पूछा क्या जाता है, एक तो डेट पूछा जाता है, डेट पूछा जा चुका है। और समर सॉल्स्टिस में पूछा जाता है कहाँ पे रेज पड़ते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। कैंसर क्या है, कैप्रिकॉन क्या है, मैं अभी आपको इसके बाद थोड़ा सा बताता हूँ, है ना। अब देखो, ऊपर उसके ऊपर ही आपके नॉर्दर्न में आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्टिक सर्कल होता है, तो वहां पे एक्सपीरियंस करता है डे लाइट फॉर 6 मंथ। आप लोग यूट्यूब करके देखना, जो आपके समर सॉल्स्टिस के टाइम से देखेंगे कि कंटिन्यूस फॉर फॉर 6 मंथ्स, ठीक है ना, बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट रहती है वहां पे, रात दिन एक जैसा रहता है, ठीक है ना। तो एक लाइट वर्ड सर्कुलर यहाँ पे देखेंगे, एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट रहता है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डेज को कंसीडर किस किया जाता है, 21 जून को। तो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट बोला जाता है। अगर आपको पता हो, जो भी गांव देहात से होगा थोड़ा बहुत उसको आइडिया होगा, कि अपन बोलते हैं गांव देहात में पहले बोलते थे जो दिन है वो बड़े होने लगे हैं। अभी सर्दियां आती हैं तब बोलते हैं कि दिन छोटा हो रहा है ना। और गर्मी आएंगे तो दिन बड़े हो रहे हैं, तो वो यही कहीं ना कहीं बता रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, कि सर्दियां आ रही हैं, तो जो शॉर्ट डे और लॉन्ग लॉन्ग नाइट वाला कॉन्सेप्ट है वो वहां पे आता है, ठीक है। अब यही फिनोमेना हो जाता है रिवर्स। कब हो जाता है आपका, दिसंबर में, 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे, तो ये जो आपका ये जो आर्टिक वाला एरिया था, ये आर्टिक है, ये अंटार्कटिक है, यानी ये नॉर्दर्न पोल वाला एरिया है, ये तो पूरा शेडो में चला गया पूरा। और ये जो एरिया है जो आपका सदर्न पोल है,
ठीक है ना। ये आपका आ गया डायरेक्ट लाइट पे। फिर अगेन अब यहाँ पे क्या है, कैप्रिकॉन पे आपके लाइट पड़ेगी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कौन रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, और कैंसर पे आपकी स्लैंट लेन होने लग जाएंगे, ठीक है ना। स्लैंट यानी ऐसे ढलान वाली रेज पड़ेंगी। तो यहाँ पे तो आपका डे रहेगा 6 मंथ तक, और यहाँ पे नाइट हो जाएगी 6 मंथ। ठीक है। फंडामेंटल्स क्लियर कर लेना भाई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो देखो डायरेक्टली सनरेज होता है, ठीक है, साउथर्न पोल टिल्ट की वजह से, क्योंकि टिल्ट की वजह से आपका ये हो चीज हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन पे रहता है, और विंटर सोल्स्टिस को देते हैं। तो इसमें क्या होता है, लॉन्गर डेज, शॉर्टर नाइट्स, ठीक है ना। आपके यहाँ पे रहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये चीज हो गया इसका। मैं एक छोटा सा समराइज कर दे रहा हूँ, जल्दी से देख लो आप लोग, ठीक है ना। समर सॉलिस्टिस, अब देखो क्वेश्चन बस आपको ऐसे बनाना है, समर सॉलिस्टिस, ठीक है ना। समर सॉलिस्टिस डे कितना होता है, 21 जून, सिंपल सी चीज, ठीक है ना। 6 मंथ डे रहता है कहाँ पे, है ना, नॉर्थ पोल पे या आर्टिक, ठीक है। सनरेज किस पे आते हैं, सनरेज डायरेक्टली कहाँ पे आते हैं, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक है ना। विंटर सॉलिस्टिस पे क्या होगा, सिंपल से क्या था यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस पे, आपका 22 दिसंबर, ठीक है जी। और 6 मंथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 मंथ डे रहेगा कहाँ पे, ओहो, तो राइटिंग मेरा खराब हो गया। 6 मंथ डे रहता है आपका कहाँ पे, साउथ पोल पे, जिसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिका, ठीक है ना। और सनरेज कहाँ पे गिरते हैं इस टाइम पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिंपल है, ऐसे नोट्स बनाओ, खत्म करो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के लिए ये पूरा पिक्चर लगाई हुई है, एचडी पिक्चर है, देख लो अच्छे से समझ लेना। हम्म। अब बात करते हैं इक्विनॉक्स की। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमने ये दो, इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस की तो बात करी। अब क्या होता है, जब ये यहां से जा रहे होते हैं, तो एक मीन पोजीशन आता है। अब मीन पोजीशन को हम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स आता है आपका 2 इसमें, है ना। देखो 21 मार्च, 23 सितंबर, देखो 23 है, किसी बुक्स में 22 भी दी हुई है। तो डो नॉट गेट वरी के साथ 22 माने 23 माने, एक दिन का आगे पीछे चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मीन पोजीशन को हम बोलते हैं, एक को स्प्रिंग बोलते हैं, एक को ऑटम बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको वसंत, इसको वर्नल इक्विनॉक्स, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। और ये आपको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, एक को वसंत बोलते हैं, एक को पतझड़ बोलते हैं। ये क्या ट्रांजिशन पीरियड हो रहा होता है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, उस ट्रांजिशन पीरियड को कहते हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना पता होना चाहिए, इनकी डेट्स रट लो, ठीक है। ऑटम सीजन होता है आपके, ये पूरा दिया, ऑटम सीजन किससे होता है, समर होता है, किससे आपके इससे विंटर से पहले जो ट्रांजिशन आता है, स्प्रिंग क्या होता है, विंटर के बाद आता है ना, है ना। तो ये चीज आपका हो गया, ठीक है। इससे बस आपको ये डेट्स पता होनी, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं डे नाइट चेंजेस सीजन है, ठीक है। अब देखो डे नाइट्स मैंने आपको बता ही दिया, रोटेशन से डे नाइट होता है, रेवोल्यूशन से सीजन्स होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो आपको बस पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं अब आपको एक छोटा सा बता दे रहा हूँ एक बार अर्थ का, इससे कि ना हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी पढ़ेंगे अभी। एक बार देख लीजिए आप, देखता हूँ शेप्स आ जाते हैं इसमें। अ, अ, एक मिनट को चेक करने देना मुझे, स्क्रीन चल रहा है ना आपका, या कूल। देखिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो मोस्टली अगर आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है तो भी ठीक है, तो भी चलेगा। बाकी अपन तो, हम लोग तो हैं ही भाई आप लोगों को बताने के लिए। मैं एक बार अर्थ का ना सिंपल सा बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी से समझ लो। देखिए मैं अलग अलग पेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बीच में भूमध्य रेखा होती है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। हमने क्या, देखो अभी मैं एक चीज बताऊंगा, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है लोगों के साथ, इक्वेटर, ठीक है ना। भूमध्य रेखा हो गई, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि मैं आ, हाँ, अगर मैं 23.5 डिग्री ऊपर जाऊं, 20.5 डिग्री नीचे जाऊं, तो ये जो है ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ में है। तो ये नॉर्थ वाले को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
कर्क रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है ना। और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिंपल, सबको पता है। अब इससे और नीचे जाऊं, 66 और 66.5 पे जाता हूं। ये हरा हो गया, चलो यहाँ right। ये बात कर लेते हैं, इसको हम बोल लेते हैं। तो ये आपका होता है, ये कितने डिग्री पर है आपका? 66.5 डिग्री पे, ठीक है ना। 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना। ये आपका है आर्टिक रीजन, और ये आपका है एंटार्क्टिक रीजन। ठीक है जी। और ये जो एरिया है, ये फ्रिजिड जोन में कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। दोनों साइड ये फ्रिजिड जोन है, जमा रहता है ये पूरा टाइम, पोल्स हैं साइड, तो वो आपका जमा रहता है, ठीक है ना। बस ये फ्रिजिड, इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। अब देखो हमने इस तरीके से डिग्री पे बात रखा है, तो आपका ये जो एरिया है, ये तो 22.5 नॉर्थ से ले 23.5 से 23.5 साउथ तक, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक जोन। ठीक है ना। ऊपर वाला, ये वाला जो है, इसको हम कंसीडर किया जाता है, ये जो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। आप लोग पढ़ेंगे जब मैं फॉरेस्ट वगैरह पढ़ाऊंगा, तो आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी से आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। मुझे बस इतना ही बताना था। एंड वन मोर थिंग, दीज आर योर, क्या कहते हैं वो दिमाग से निकल गया, क्या बोलूं, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है ना। दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स, ध्यान रखिएगा। इमेजिनरी लाइन से ये सारी की सारी, ये अगर आप चाहें कि 0 डिग्री पे बोले कि सर यहाँ पे इक्वेटर की लाइन तो दिखती रही, नहीं, दे डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। ये हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए बनाई हुई है, ठीक है ना। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, दैट्स ऑल। अब पढ़ते हैं हम आगे। इक्विनॉक्स मैंने आपको बता दिया, मोस्टली रटने वाली चीजें थी। अब हम आएंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पे। तो ये जो मैंने आपको इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न वाला बताई, तो दीज आर द पार्ट ऑफ योर लैटिट्यूड। आप देखिए, यहां से देखेंगे, क्या देखिए, ये जो आपके जा रहे हैं ये क्या है? लैटिट्यूड लाइंस है। और जो देखो दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या फर्क है क्या नहीं है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ये जो आपको ऊपर वाला समझ में आ गया आई बिलीव, ठीक है। सो अब देखिए, हाँ, तो आपके देखो, जैसे कि आपको बताया हुआ इमेजिनरी लाइंस है, हमारे हमारे जियोइड शेप है, जियोइड हो गया, ओबलॉइड हो गया, दीज आर द नेम, दीज आर द टर्म्स दैट हैज बीन गिवन बाय द साइंटिस्ट और द जो भी ज्योग्राफी के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने, है ना, टू एड्रेस द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। ओके। अब देखो, ये रिसेंट का, मैं आई थिंक सीएपीएफ का या सीडीएस का क्वेश्चन था, मैंने पेपर रिसेंट का एक आध साल पहले का क्वेश्चन है, वहां पे पूछा गया था, इफ यू वांट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ, व्हाट डू यू नीड। एक में ऑप्शन वन में था लैटिट्यूड्स ओनली, इसमें तो लॉन्गिट्यूड्स ओनली, एक में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ओनली, और एक में था नीदर ऑफ देम। तो आपको ध्यान रखना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपके जियो लोकेशंस के लिए। जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, जेट्स होते हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, आपकी खुद की लोकेशन है, आपका गूगल मैप से, वो सारा का सारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आपके उस पर काम करता है, ठीक है, जियो लोकेशंस पे काम करता है। ये आपका होगा, ठीक है, डन। तो अब देख, बात करते हैं लैटिट्यूड से। तो सर लैटिट्यूड क्या है, तो देखो, हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड आर बेसिकली पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस है। तो ये चीज आप ध्यान रखनी, लैटिट्यूड्स आर आपकी यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, है ना। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस इनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है जी। अब देखो, उसमें दिया हो सेंटर ऑफ द अर्थ से जाती है, ये सबको पता है, ठीक है ना। अब बच्चे आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है, कि दीज आर स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ठीक है ना। और इनकी लीनियर डिस्टेंस डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनके जो आपकी लैटिट्यूड है, ये आपके पोल्स पर थोड़ी फ्लैटेंड है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक स्टेटमेंट पूछा जा चुका है ना। उसके बाद पूछा जाता है कि भाई, कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, ऑलवेज रिमेंबर, आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड होती है, दैट इज 111 किलोमीटर। या तो आप 69 माइल्स बोल लो, इसको 69 माइल्स बोल लो, या आपके इतना किलोमीटर का डिस्टेंस होता है ये। अब देखिए, आपसे बोलेंगे सर लेट, देखो लॉन्गिट्यूड का नहीं पूछा जाता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड का ओरिजिन सेम है। अगर आप देखेंगे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे करके एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, जाते हैं, और फिर एक ही जगह जाके इधर नीचे पॉइंट पे मिल जाते हैं,
तो लॉन्गिट्यूड का नहीं पूछा, लैटिट्यूड का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है 69 माइल्स और 111 किलोमीटर से। अब इसकी माई की यहाँ पे दी हुई है, तो आप वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड का आपका पूछा है, बता दें। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिगेस्ट लैटिट्यूड, है ना, तो ध्यान रखना आप, सॉरी बिगेस्ट करो, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड किसको बोला जाता है? इक्वेटर को, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर को कंसीडर किया जाता है। हाँ, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड की। सर लैटिट्यूड की जरूरत ही क्या पड़ी? जियो लोकेशन के और भी तो तरीके हो सकते थे, लैटिट्यूड की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो हमने हमने कहीं ना कहीं क्या किया कि उसको सेक्टर्स में बांट दिया है, जो अर्थ है, तो हम पूरा होल ना करके हमने उसको ऐसे सेक्टर्स में बांटा है, जस्ट फॉर द अगेन, फॉर द बेनिफिट और सब हम हमारे ही फायदे के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने बांटा हुआ है। तो 23 ऑफ ये आपका ये आ गया, नदर्न हेमिस्फेयर में हो गया है, कैंसर हो गया, कैप्रिकॉन हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, आर्टिक सर्कल ये हो गया, एंटार्क्टिक सर्कल ये हो गया, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो हमारे लैटिट्यूड आपके पॉइंट्स हैं, वो हमने यहाँ पे इस तरीके से बांटे हुए हैं ना। अब बात करते हैं कि सर लैटिट्यूड से क्या फर्क पड़ता है। देखो, लैटिट्यूड है जो आपका, लैटिट्यूड से आप क्या पता कर सकते हो? जियो लोकेशन तो ठीक है, लैटिट्यूड से आप किसी जगह का क्लाइमेट बता सकते हो, है ना। किसी जगह से लैटिट्यूड से आप क्या बता सकते हो? किसी जगह का क्लाइमेट बता सकते हो, है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, लैटिट्यूड एक्चुअल में डिसाइड्स द क्लाइमेट। मैंने बोल दिया ट्रॉपिक जोन है, टेम्परेट जोन है, तो एक्चुअल में ये क्या है? ये लैटिट्यूड के ही तो अराउंड बता रहे हैं हमको, ठीक है ना। जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें और डीप, तब बताएंगे, तब क्लाइमेटोलॉजी वगैरह सारा मैं आपको कराऊंगा। तो लैटिट्यूड्स में हमने इतना कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये यही वो सारा जो मैंने पढ़ा है ना, वो सारा कुछ यहाँ पे इसकी थियरी दी हुई है। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन हो गया है, टॉरिड जोन, उसको टॉरिड जोन बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा हीट यहीं पर रिसीव होती है, ठीक है ना। तो अगर टॉरिड जोन के बारे में पूछा जाए कि आपका टॉरिड जोन कौन सा होता है, तो टॉरिड जोन हमारा ये होता है। ये एरिया में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो सोलर इंसोलेशंस होते हैं, इंसोलेशंस, इंसोलेशन क्या होता है? सोलर रेडिएशन जो रिसीव करती है, उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा इसी एरिया में रिसीव होते हैं, इस एरिया को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का, ध्यान रखना। ये मैंने फिगर जहां से उठाया हुआ है वो आपका एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है ना। बाकी ये चाहो पढ़ लेना, डिक्रीजिंग टुवर्ड वही चीज है कि ऊपर ऊपर जाएंगे तो स्लैंट होता चला जाती है, ठीक है ना। वो सारी दी हुई है। टेम्परेट जोन उससे ऊपर वाला ये टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप देखो, ये वाला टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। हम स्टार्टिंग में बताया था, तो अब उसका, और ये लास्ट में आपका फ्रिजिड जोन है। ये ठीक है, बस इसमें आपको इतना ही पता होना चाहिए। जब हम चैप्टर पे इस पे आएंगे तो हम उसमें और डिटेल में जाएंगे, ठीक है जी। उस पर बात करते हैं आपका लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो आपने बोला लैटिट्यूड हो गया सर, लैटिट्यूड हमको क्लाइमेट बता रहा है, ठीक है ना, क्लाइमेट डिसाइड करता है वहाँ का। तो लॉन्गिट्यूड का काम क्या है? देखो, लॉन्गिट्यूड आपका इंपॉर्टेंट, लॉन्गिट्यूड भी अपना इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड से आप टाइम जोन से डिसाइड करते हो किसी जगह का, ध्यान रखिएगा ना। तो आपके जो लॉन्गिट्यूड है वो आपके टाइम जोन्स बताते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो लॉन्गिट्यूड आपके क्या है, प्राइमर पीएम वगैरह दिया हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो ये आपके डिटरमाइन करते हैं टाइम जोन्स। अगर आपको पता हो, इंडिया का टाइम जोन है इस IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा टाइम जोन्स किसके हैं, तो फ्रांस के सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है। मोस्ट टाइम जोन किसके पास है? फ्रांस में है। फ्रांस 13 या 14 है शायद, मुझे 12 13 14 ऐसा कुछ है, ठीक है। सो देखिए, डिटरमाइन लोकल टाइम करता है, ग्रीनिच मीन टाइम से आपको GMT है वहां से लगाते हैं। कैसे है मैं आपकी इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा अभी कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब कैलकुलेशन में क्या पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री चेंज होता है 4 मिनट्स के, यानी 15 डिग्री 1 आवर, यानी 15 डिग्री आप आगे पीछे होंगे तो 1 घंटे का फर्क आ जाएगा वहां पे। मतलब क्या है, मैं आप वो समझिए, यहाँ पे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ये जो भी है, ये आपको मैंने एक छोटा सा अर्थ बना दिया। ये मैंने ये जो मैंने पॉइंट है ना, मैंने इससे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन बना दी, जस्ट फॉर रेफरेंस बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये GMT है, ये आपकी GMT है, तो ये GMT की लाइन, GMT का डॉट है मैंने बनाया है। तो भाई, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आप GMT के ईस्ट जाते हो तो टाइम है वो गेन होगा, और अगर आप GMT के वेस्ट जाते हो तो जो टाइम है वो लूज होगा। मतलब फर्क समझो, यहाँ पे एक बार एक पढ़ लो। देखो, वी मे कंक्लूड द प्लेस ईस्ट टू GMT सी सन अर्लियर, पहले से लिए, तो इसका मतलब टाइम बढ़ जाएगा। वहीं पे जो GMT के वेस्ट में है ना, वो क्या होगा, टाइम लूज करेगा।
है ना। अब इस पे आपके पूछा जा चुका है न्यूमेरिकल। समझिए कैसे। एक बार मैंने बताया ग्रीनिच मीन टाइम है, जीएमटी है, वहां से आपको कंटेक्स्ट है, क्योंकि देखो हमको टाइम डिसाइड करना है तो हमको कोई ना कोई रेफरेंस लेना पड़ता है। किसी भी हमको कोई भी चीज कंपेयर करनी है तो कंपेयर के लिए रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल बताता हूं। अगर ग्रीनिच एक्चुअल में जगह है यूके में, है ना, तो उसी के नाम पे है ये। रात के 12 बज रहे हैं, तो हमारे इंडिया में सुबह का 5:30 बजेगा। ठीक है। इससे कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, आपको पता होगा। ठीक है, 5.5 घंटे हम लोग प्लस में चलते हैं इससे, ग्रीनिच से। ठीक है ना, चलो ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब पता कैसे चलेगा, कैलकुलेशन क्या है। तो हमको पहले पता होना चाहिए जिसकी चीज का पता करना है हमको, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड है, तो इंडिया का जो आईएसटी है, देखो हमारे पास जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो हमने उसका लॉन्गिट्यूड है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट, और इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 82.5 डिग्री। वो 30 मिनट क्या हुआ, आधा हो गया, तो उसी तरीके से मैंने इस तरीके से मैं इसको भी लिख सकता हूं। ठीक है। तो ये हमारा हमने स्टैंडर्ड टाइम का ये सेट किया हुआ है। ठीक है ना, चलो ओके, ये भी चीज हो गया। तो आईएसटी हमने सेट किया हुआ है आपका 82.3 डिग्री से। और मैंने क्या बताया था अभी, कि 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 4 मिनट। तो फिर 82.5 डिग्री कितना होगा, 82 सॉरी 5 × 4। प्लीज अब ये मत बोलना सर ये क्या किया, यूनिटरी मेथड है, बेसिक मैथ से आपको पता होनी चाहिए। तो ये मिलके बनाता है 330 मिनट्स। 330 मिनट हो गया। अगर आप इसको आर में कंप्लीट करेंगे तो, है ना, तो 5 आवर 30 मिनट आ गया। ठीक है, जो कि हमारा 5.5 घंटे आगे चल रहा है। ये बेसिक है। मुझे याद है शायद यूरोप की किसी कंट्री से ऐसे बताना था कि कम ज्यादा होगा, ये शायद लास्ट ईयर सीएपीएफ में आया था, किसी तो एग्जाम में दिया था, सीएपीएफ में था शायद लास्ट ईयर ना। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, जब भी जीएमटी से मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा, ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो टाइम प्लस होगा, और वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो टाइम माइनस होगा। बस ये चीज ध्यान रखो, इस पे आपका जीएमटी है, ई नहीं है। ठीक है, इस पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैं आपको इंडिया के एक्सटेंट भी बताऊंगा, इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल आपका क्या है। ठीक है ना, ऐसी जो, हाँ, तो ध्यान रखना इसको, हाँ प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, पता चलो कंफ्यूज है, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है लॉन्गिट्यूड का। जो प्राइम मेरिडियन है वो आपका लॉन्गिट्यूड ही है। अरे यार क्या हो रहा है, स्पेलिंग ही नहीं सही लिख पा रहा हूँ। ओफो, एक मिनट देना ना, क्या हो गया ये। प्राइम, MERID। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। तो इसको जो प्राइम मेरिडियन है उसको लॉन्गिट्यूड ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, ये चीज हो गया। ये आपको इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बताऊंगा अभी। अब उससे पहले मैं कुछ आपको डेटा लिखा रहा हूँ, प्लीज लिख लीजिए। ठीक है। अब देखो एक्सटेंट बताता हूँ, इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये आपसे पूछा जा चुका है ना। अ, हम्म, सो देखिए, पहली चीज, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मैं पूरे लिखता हूँ, एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं। हम्म, तो ये है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ये हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हमको कोई नहीं किसी का और किसी कंट्री के बारे में नहीं जानना। ठीक है ना, चलो अब देखिए, पहली चीज मैं आपको बेसिक सा मैप बना देता हूँ। डू नॉट जज, ठीक है ना, मेरी थोड़ी ड्राइंग को जज मत करना। ठीक है ना, ये मैंने आपका इंडिया का मैप बता दिया। ठीक है ना, तो जब भी मैं लैटिट्यूड की बात करूंगा और लॉन्गिट्यूड की बात करूंगा, ठीक है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, क्योंकि इंडिया के भी लोकेशन हमको पता नहीं होती ना कहाँ से कहाँ तक होती है, तो है ना, तो ये चीज देखना है कि अब जो एक्सटेंट होता है वो ध्यान रखना है, लैटिट्यूड का जो एक्सटेंट होगा वो साउथ से नॉर्थ होता है।
ना कि नॉर्थ से साउथ होता है। ये आपका लोग ने गलत किया, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है। और ये ईस्ट टू वेस्ट होता है, ना कि वेस्ट टू ईस्ट होता है। ये आपको एक्सटेंड पता होना चाहिए। देखो, तो इंडिया का मैं एक्सटेंड बता दे रहा हूं। तो आपका हमारा लगता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये मिनट होता है, ठीक है ना। ईस्ट से आपका 97 डिग्री 20। एक मिनट रुकना, मैं उल्टा बोल, रुक 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 रुक। ये तो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होता है। ये किसका है? आपका लैटिट्यूड एक्सटेंट है। अब ये क्या है? ये लैंड का है, ठीक है ना। बट अगर मैं आइलैंड्स को कंसीडर करता हूं, यहाँ पे अगर मैं आइलैंड्स को भी कंसीडर करूं, ठीक है ना, तो हमारा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आइलैंड्स के, अगर मैं आइलैंड्स को भी कंसीडर करता हूँ ना, हमारे जो अंडमान निकोबार वगैरह इस टाइप के, है ना, तो वहां से इतना हमको ये आता है आपका लैटिट्यूड का। ठीक है। लॉन्गिट्यूड का आपको पता होना चाहिए। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक है। ये आपके लॉन्गिट्यूड्स है। तो जैसे कि मैंने बताया, तो ये किस तरीके से होता है, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ऐसे कंसीडर किया जाता है, ये इस एरो से हम लोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस पे आपको घुमाया जा चुका है, एक एक बार ही पूछा जा चुका है इसमें, और इसमें नॉर्थ टू साउथ कर दिया, ना कि साउथ टू नॉर्थ था। ठीक है जी। तो ये चीज आपको लिख लीजिएगा एक बार। चलो आप देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। और हाँ, अब अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए, हाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बात करेंगे, आईएसटी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन पे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या इंटरनेशनल डेट लाइन किसी कंट्री से पास होती है या नहीं होती है। तो देखो, ये मैंने आपका वर्ल्ड मैप दिया हुआ है। तो अगर आप ये चीज देखेंगे, देखो ग्रीनिच यहां से है, देख रहे हैं ग्रीनिच है, ये ग्रीनिच है, तो यहां जाओगे तो प्लस टाइम होगा, और यहां जाओगे तो नेगेटिव होगा। अगर आप देखेंगे, ये है आपकी आईडीएल, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आप देखेंगे आईडीएल है, ये किसी कंट्री से पास नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन डू नॉट पास इन एनी कंट्री, ठीक है ना, वो किसी भी कंट्री से पास नहीं होते। रीजन भी कि वो टाइम जोन्स का डिफरेंस आ सकता है, तो उसके चलते एक इसको इसलिए कर कर भी बनाया गया है कि ये किसी कंट्री से पास ना हो, टाइम टाइम डिफरेंस ना आए। ठीक है ना, तो ये चीज आपका दिक्कत है, कंट्री के बीच में से होगा तो एक जगह पूरा टाइम का गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद करते हैं स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स के बारे में। अगर बात की जाए तो देखो, हमको सबको पता है, बहुत सारे हैं इसमें। यूएसएसआर के पहले 11 थे, फिर रशिया के इतने हैं, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए मल्टीपल कंट्रीज के मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं। सबसे ज्यादा बस फ्रांस के हैं, फ्रांस के हैं मोस्ट। ठीक है ना, नहीं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो फ्रांस के ही सबसे ज्यादा थे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस, ना जितना मुझे याद है उस टाइम तो फ्रांस ही था। यप, आई वाज राइट। है ना, 12 टाइम जोन्स हैं, किसके? फ्रांस के। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज है। और ध्यान रखना है आपको कि अब अगर आप लोग थोड़ा से भी पीवाईक्यूज अगर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो भैया क्वेश्चन आते हैं अब स्टेटमेंट की फॉर्म में। मतलब आपको कोई भी सब्जेक्ट है, उसको फंडामेंटल्स क्लियर होनी चाहिए, नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, रट्टू नहीं हो पाएगा काम। चल जाता था यार 2018 19 20 तक, ठीक है ना, अब नहीं हो पाता वो। ठीक है, ये बेसिक है, आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपको बताने का। इंटरनेशनल डेटलाइन का जैसे कि मैंने बताया था, आपका ये इतने डिग्री ईस्ट पे आपका 12 आवर्स अहेड होती है, इतने डिग्री ईस्ट पे आपके वेस्ट पे आपके 12 आवर्स लूज करती है, ठीक है। बट इट डू नॉट पास फ्रॉम एनी सर्टेन कंट्री, रीजन भी कि वो टाइम कहीं ना कहीं इशू आ सकता है उसमें। ठीक है। वाई, ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, क्यों नहीं पास करती है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पैसिफिक ओशन से पास करती है। अगर ओशन पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किस ओशन से पास करती है, तो इट इज योर, ओके, अलार्म क्यों बज गया। सो इट पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। बस ये चीज है, ये आपके आइलैंड ग्रुप है, वहां से टूटा फूटा करके निकलती है, इधर उधर से निकलती है। बस इतना पता होना चाहिए आपको, किस कंट्री से पास नहीं होती है।
आईएसटी के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट ने आपका जो मेरिडियन है वो आपका 82.5 डिग्री ईस्ट पे आपका सेट है, जिससे हमको पता चलता है कि हम ग्रीनिच से 5 आवर और 30 मिनट आपके आगे चल रहे हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको 68 डिग्री ईस्ट और 97.25 वाला था ना, वो आपका ये आपका ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, और प्लीज सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये आपको पता भी होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना भाई, ऐसा मतलब पता ही होना चाहिए यार आपको। इंपॉर्टेंट है वो चीज़, आपको क्या लोकेशन है वो चीज़ होगी। ठीक है, इसके अलावा आपका ये चीज़ हो गया पार्ट कंप्लीट आई बिलीव। या तो मैं एक दो चीजें और बता रहा हूँ, उसके बाद आई एम गोइंग टू रैप अप दिस क्लास। ठीक है ना, अगेन इफ यू गाइस हैव एनी सच डाउट, कोई भी लग रहा है, देखो गलती मुझसे भी होगी, ऐसा नहीं है भैया कि मैं चाणक्य हूँ मुझे सारा कुछ आता है, मिस्टेक हो सकती है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर हो सकता है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, हो सकता है मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप मुझे बता दीजिएगा। बस एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज और कर लो, एक एमसीक्यू पूछा गया था तो मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ कि टोटल लैटिट्यूड पूछा गया एक बार। ठीक है ना, तो कभी भी आपसे अगर टोटल लैटिट्यूड पूछा जाए, कितने लैटिट्यूड है टोटल, तो ध्यान दीजिएगा टोटल लैटिट्यूड है आपके 181। ठीक है ना, और वहीं पे अगर बात की जाओ, देखो टोटल लैटिट्यूड है और लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, ध्यान रखो लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, तो वो आपके 179 है। ये कहीं तो मैंने क्वेश्चन देखा था तो मुझे दिमाग में था, मैंने कि आप लोग को ये बताना है मुझे। दूसरी चीज, अगर लॉन्गिट्यूड के बारे में बात की जाए, जैसा टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, तो लॉन्गिट्यूड वुड बी योर 360 है टोटल, क्योंकि वो पूरा डिस्क टाइप का है, वो पूरा काटा हुआ है, तो वो आपको चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपका ये कंसीडर। तो ये हो गया आई थिंक। या और तो इसमें नहीं है, ये वाला पॉइंट मैंने कर दिया क्लियर। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अब आपके कोई भी डाउट्स हो, फील फ्री टू रीच अस इन द चैट बॉक्स, जो भी आपके फीडबैक्स हैं आप बताइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।